अमूल्य 51 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार ये माता माई की तरफ से बिट्टन या ऐसा कुछ नाम माई बता के गए हैं। बिट्टन माई माता की तरफ से इस छोटे से कलाकार भंवरा को अमूल्य 100 रुपए का पुरस्कार। ये बंसूलाल की कंसु जब पढ़े के रहा गुल्ली डंडा खेले। आप कंसुलाल, आप लोकगीत गायक कलाकार, आप सम्मानित श्री रमा जी के अखाड़े से हैं। आपकी तरफ से अमूल्य 101 रुपए का पुरस्कार आपको भी प्रणाम करता हूँ। सम्मानित आदि शक्ति के स्वरूप में दुर्गा देवी जी की तरफ से भी अमूल्य 21 रुपए का पुरस्कार प्रदान करता हूं। कवि ने आवाज दिया है, बचपन के अवस्था में सीता बगिया घूमत है और वही बगिया के बीच में भैया ये सम्मानित हमारे आपके बीच में हृदय सम्राट आप बड़े भैया जिन्होंने कजरी की जब शुरुआत किया होगा तो शायद हम लोग उस समय सीख रहे थे। ऐसे सम्मानित कलाकार बड़े भैया पाचुपाल भैया की तरफ से इस भंवरा को अमूल्य 151 रुपए का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं। आप श्री राम धनी जी के परिवार से भी अमूल्य पुरस्कार हृदय की गहराई से सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। लेकिन आवाज दिया है बगिया के बीच में सीता जी विचरण करते ही एक पेड़ पे सुग्गा का एक जोड़ा बैठा है। सीता को देख करके सुग्गा का जोड़ा आवाज दिया है। सुग्गा कहले बाकी यह सीता है जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के राजा दशरथ के लड़का का बिया हो। सीता जी सुने इस सुगवा कहता कि सीता का बिया राम से हुई जेकर अयोध्या घर रहा। इतना जानकार है, पकड़ लो इसे। कैद कराया है, कैद करा करके लेकर के महल के बीच में गई और जब सुग्गा के लेके गई तो पीछे पीछे सुगिया गई है और जब पिंजरा में बंद कलिन तब सुगिया कलश कि हमारे पति को छोड़ दीजिए क्योंकि इस समय मुझे मेरे पति की जरूरत है। क्या जरूरत है? मैं इस समय गर्भ से हूँ और गर्भ अवस्था में पति की आवश्यकता हर पत्नी को होती है, इसलिए मेरे पति को। सीता ने कहा कि तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक राम से मेरा विवाह नहीं होगा। और जब इतना सीता ने कहा है तो हाय हाय करके वो सुग्गा उसी पिंजड़े में अपने प्राण को जब त्यागा तब का भाव कवि ने दे दिया 4 लाइन से। कैसे बची? अरे तो कुल में वहां दम सुगना कहे की समाज न पाई सिया तुम्हारी अशोक में दोनों प्राण गवा। ये पंचो जब सुग्गा मरल तब सुगिया
आह भा करके एक सीता को श्राप दे देती है। अरे सीते, तूने मेरे पति को नहीं छोड़ा, दुनिया छोड़ करके चला गया, इस जिंदगी का क्या मतलब रह गया? मैं तो दुनिया छोड़ के जा रही हूँ अपने पति के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तेरी भी जिंदगी में जब तू भी गर्भ अवस्था में होगी, लेकिन तेरा पति तेरे साथ श्राप दिया है। और दे करके श्राप दोनों प्राण को त्याग दिए। और जब प्राण को त्यागे हैं तब सीता जी कुछ दिन बाद फिर उसी बगिया के बीच में जाती है। और जब गई हैं तो हुआ क्या बच्ची? जा दे लाइन तेरी। अरे कहीं के आइए बाबू, कहीं के, अरे कहीं के आइए भैया, कहीं के जाना या बगिया गईया, तवन जाना हमारे सुगनावा, सुगिया मांगे सीता। भोला, आप सम्मानित भोला भैया के परिवार से बिटिया की तरफ से ऋषि भौरा को अमूल्य पुरस्कार तथा सारी खुशियां माता ज्योतिबा राव फूले की सारी खुशियां इस बिटिया को लगे, पढ़ लिख करके माता पिता के नाम को रोशन करे। हृदय की गहराई से सभी को नमन करता हूँ। लेकिन इधर कभी ने आवाज कर दिया, जा करके बगिया में पहुंचल ही सीता जी और खेल खेल में एक माटी का पुतला बना दे। और जब माटी का पुतला बनो तो बड़ा नीक लागे लगा। हे पंचो, मटिया के पुतला के देख के माया बढ़ल सीता के। और जब माया बढ़ल सीता के तो ओकर जौन मोह बनौले हैं, जब वही मोहवा के बड़ा प्यार से निखारत हैं जा। लेकिन वही मोहवा में एगो फांस है, और फांस सीता जी के कानी अंगुरिया में जब धसल तो यही में से निकल के बतावल गया कि सीता जी के कानी अंगुरिया में तो अमृत हर जाना, बगल वाली जौने से टीका लगा जाए। और वही जब पड़ल हा और जब फांस गड़ल तो वही अमृत का बूंद जा करके वही माटी के पुतला में जब पड़ल तो जिंदा न हो गई हो। और जब जिंदा भइल सीता जी जाए जमीन तो पीछे से चरिया पकड़ से, माई ए माई कहाँ जात हो? सीता पीछे मुड़ने, अरे कौन? अरे जो हमें माई कहा था। अरे माँ, तेरे उत्पत्ति से ही तो मैं उत्पन्न हुआ हूँ। अब सीता सोचेंगे कि बड़ी विडम्बना, हम कुंवारे में और अकेले कि हम जाई कहाँ। उसी समय वचन दे दिया कि जा रे बेटा, अगर तू मुझे माँ का और मेरे कारण तेरी पैदाइश हुई है तो समय का इंतजार कर, एक दिन मैं तुझे बुलाने का काम करूंगी। अभी क्योंकि अभी मैं कुंवारेपन में हूँ और अगर मैं लेकर के गई तो कलंकित हो जाऊंगी, इसलिए यहीं पे इंतजार कर, समय दे दिया है। और वापस जाकर के बाबूजी महल के बीच में बिताना शुरू कर दिया। और जब बिताना शुरू किया तब तक अवस्था युवा पहुंचे तो युवा अवस्था में का भइल बच्ची जलाइंदा राजा रचय स्वयंवरा स्वयंवर का रचना भइल। और जब स्वयंवर का रचना भइल तो एक से बढ़ के एक वीरन के न्योता राजा जनक देहलेन। शादी करे खातिर सब लोग बैठे हैं। स्वयंवर के बीच में सीता जी तीसरी बार वही बगिया में पहुंचल हैं। और जब तीसरी बार बगिया में पहुंचल हैं तो वह बगिया के बीच में अयोध्या की धरती से दो राजकुमार आए हैं अपने गुरु के साथ में। गुरु विश्वामित्र जी के साथ में उसी बगिया में विचरण कर रहे हैं। सीता भी पहुंची हैं सखियों के साथ में। और जब सखियों के साथ में पहुंची तो कजरी में देखा हमारी नई चीज है। कैसे बची जलाइंदा? अरे अरे अम्मावा के बगिया से अब बोलेली कोया, अब हमारा गुरु
कहीं के कराया बेटी रे बारी कराना नगा अदे तू ना माँ के बा कहीं जनता के बेटी रे बारी सुनाया ना तुमा ये बाबू अखिए से भइलया खचा ये पंचो सीता जी का नजर जाके राम से टकराई और जब नजर से नजर मिली है तो नजर ने नजर में कमाल हो गया। क्या नजर कर दिया। रामचंद्र जी सीता से पूछे केकर बिटिया हो कहाँ घर है। सीता जी बतौले कि राजा जनक को बिटिया राजा जनक के राज से है जा। आप कौन हैं? परिचय अपना भी देने का कार्य किए हैं और जब देने का काम किया तो वही बगिया के बीच में ही दोनों ने आपस में दिल से दिल को जोड़ करके एक दूसरे को पति मानने का काम कर लिया। कौन कहता है कि आज के तारीख में लव मैरिज होता है। लव मैरिज तो पाचू भैया त्रेता में ही हो गया था और वही बगीचा में जब रिश्ता मान लिया पहुंच गई जा करके और जब पहुंचल हैं जा करके स्वयंवर के बीच में तो इधर गुरजन के साथ में लोग पहुंच के सिर्फ देखने गए थे, स्वयंवर में शादी करने नहीं गए हैं। लेकिन जब वहां पे गए तो विधि का विधान ही बदल गया और जब विधि का विधान बदला है तब कवि ने भाव दे दिया। कैसे बच्चे? आखिर स्वयंवर के बीच में धनुष का बात रखा गया, जो तोड़ेगा वही सीता को ले जाएगा। एक से बढ़ के एक वीर तोड़े का प्रयास कर लेकिन तोड़ ना पावत हुए, और जब तोड़ ना पावत हुए सम्मानित मेरे सहोदर भाई हमारे आपके भी हमारे आपके बीच में कजरी जगत में राजेश भाई के साथ में आपका नाम है, लेकिन अनेकों कलाकारों को जब जब जरूरत पड़ी है तो हमेशा साथ सपोर्ट देने का काम करते रहते हैं। ऐसे मेरे सुरेंद्र भाई की तरफ से भी 151 रुपए का पुरस्कार सुंदर पुष्पहार भाई के लिए एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करिए, क्योंकि आपके घर के आपका भाई आपका बेटा है। लेकिन इधर कभी ने आवाज दे दिया, आखिरकार धनुष केहू से टूटत ना। लोगों ने कहा कि अरे अयोध्या के धरती पे निमंत्रण भेजता तो केहू धनुष तोड़ देते। राजा जनक के ही से ना भेजली, एक बार सूखा पड़ल तो धोबिन के भेज के पानी तालाब में करा दे। दूसरी बार स्वयंवर का बात भेजी तो पता चला कि कोनो दूसरे का दास भेज देते, का सिपाही भेज देते तो सीता के बियाह कोनो सिपाही से हुई या नाते ना भेजली। लेकिन जब विवश हो गए लोगों ने कहा कि लगता है वीरों से धरती खाली है, तब
तब राम के पास में बैठे हुए लक्ष्मण ने आवाज दे दिया, अस धनु ही तोड़ी लरी। ऐसा बहुत धनुष हम तोड़ले है भैया का तो बातें छोड़ दा। तो कहें कि अगर ऐसा बात है तो फिर काहे ना तो ही लोग एक लोग तोड़ देते हुआ। और स्मरण शिव का करके और धनुष को तोड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सीता जी से स्वयंवर रचाने का काम कर लिया। और जब स्वयंवर रचाया है, कहीं इंतजार करो, समय आए पे तो है अयोध्या लेके चलब गईलन। बाबू से कहेंगे बाबू बिया हो गई है। और जब बिया हो गई है तो फिर बाबू आयल हुए, तीज आयल, फिर गौना आयल। और गौना जब आयल घरे सीता जी पहुंचल, इस समय कुछ दिन बीता है। आखिरकार माता कैकेयी के आदेशानुसार वन हो गया। और जब वन भइल है पंचो, आप लोग जानते हैं लंका लेकर के गए, लंका में रावण को मारा, फिर वापस अयोध्या आए हैं। लेकिन जब अयोध्या पे धरती पे आए तब एक घटना घट गई। आखिरी प्रणाम देकर के बात को खत्म करूंगा। कैसे बच्चे? 4 लाइन से। अरे द्रौपदिया जो सुगिया सुगना, अरे सुन लो धोबिया धोबी, कहे कि समाज ही के क्या तू रखी है मुझको, क्या मैं तुझे श्री राम देखा। यह पंचो वो है सुद्धा का जोड़ा, जब मृत्यु भइल तो दूसरा जन्म धोबी और धोबिन का भइल। रामचंद्र जी सीता सहित अयोध्या में वापस अइलेन और जौने दिन अइलेन वही रतिये में धोबिनिया कोनो जगह गई है, रोजी रोटी खातिर पानी बरस गया। एक मंदिर में रात बिता के सुबह में पहुंची है। धोबिया मंगरा लेके खड़ा है, का रे कहाँ रात बितौले, कहाँ थी? अनेकों यत्न से वो दुल्हन समझा रही कि सैया मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मंदिर में अपना रात बिता करके आई हूँ। एक वहाँ पे पुजारी बाबा थे और रात भर मैं उन्हीं के शरण में रह करके आई हूँ, इसलिए मैं पाक और कहे हम जाने ला मंदिर के पुजारी के। समय बाबा लोगों का नाम चला था। बड़े यत्न से समझा, लेकिन वो पति मानने के लिए नहीं तैयार है कि मैं ठीक हूँ, वो कह रहा है गलत है। क्या समझ रखा है? क्या तू मुझे श्री राम समझती है जिसकी दुल्हन को रावण उठा ले गया और इतने दिन के बाद वापस आई तो अयोध्या में बाजा बजवा मत हुआ। ऐसा मेहरारू रखे से अच्छा बा कि बिना मेहरारुआ के रह जाई। अच्छी बात कम लेकिन बुरी बात बहुत जल्दी फैलती है। अयोध्या में बात पहुंचल महल में कि धोबिया ताना मारा था और तू यहाँ बाजा बजवावत हुआ। तो बगल से ले का पैसा यार। आप नंदलाल ठेकेदार भैया, एकदम मैं भी वही चाहता था। आपकी तरफ से अमूल्य पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन 51 रुपया। चढ़रहा की धरती से पंकज भाई की इधर, आप पंकज भाई की तरफ से भी चढ़रहा से अमूल्य 50 रुपया प्रणाम करता हूँ सभी चढ़रहा की धरती के लोगों को। राम को पता चला, राम ने कहा कि सीता मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, इसलिए अपनी जनता को अपना भगवान मानते हो, और अगर जनता ने ये कलंक लगा दिया तो अब यहाँ तन भेंट
और ये कह करके सीता जी को लक्ष्मण जी के साथ में जंगल में भेज दिया। और जब जंगल में भेजे का काम कैले ना पंचो, आखिरकार सीता जी जंगल में जाते समय कहा है कि आखिर प्रभु मेरी गलती क्या है, क्यों आप मुझे जंगल भेजे, मैं गर्भ अवस्था में हूँ। तब राम ने कहा कि याद करो सीता, बचपन में तूने एक सुग्गा के जोड़ा की बात को ना मान करके रोते बिलखते उनको मृत्यु दंड के स्थान तक पहुंचाने का काम किया। सुगिया ने श्राप दिया था तुम्हें कि मैं गर्भ में अवस्था में हूँ, मेरा पति दुनिया छोड़ दिया, लेकिन एक दिन सीता तेरे साथ भी ऐसा होगा, तू गर्भ अवस्था में होगी और तेरा भी पति तेरा साथ। आज उसकी बात को मैं कैसे टाल दूं, इसलिए तुझे वन में जाना पड़ेगा। आइए कवि ने गीत की आखिरी लाइन दे दिया, कैसे बच्ची? राजा रामय महिमा भारी, आए चल रामय किया बही। अरे रचहलिया रावण किया बलिहारी, रुचिया बमना जय भाव बिसारी, रोहत सीता सीता। और यही सीतामढ़ी की धरती पे वाल्मीकि की कुटिया में जिंदगी को बिताने का कार्य किया है। 2 पुत्रों का भी जन्म हुआ। सारी बातें आप लोगों को पता है। कमेटी की तरफ से आदेश हुआ कि रामायण महाभारत छोड़ा, यही में तो आजा बाबा हम लोगों को भी कि ना भाई रामायण महाभारत हुई। तो इस गीत को गाना मेरा मजबूरी था। आगे की लाइनें जो होगी वो वेद पुराण को छोड़ करके होगी। आखिरी लाइन कवि ने दे दिया, कैसे? अरे साहबिता ये बाबू साहबिता, अरे साहबिता ये भैया साहबिता, साहबिता बाबा भाई हमारा खातिर कर ऐसन भेद सरस